नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। ये खास खबर में बात करते हैं सैया से जुड़ी आज की खबर की। जनपद देहरादून के विधानसभा चक्राता अंतर्गत सैया में लंबे अरसे बाद पुलिस चौकी की मांग क्षेत्र की जनता कर रही थी, जो कि आज पूरी कर दी गई है। आज एसएसपी देहरादून सैया पहुंचे और पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न नेता भी वहां मौजूद रहे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से रामचंद्र नौटियाल, 2022 विधानसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश भट्ट, दौलत कुंवर के अतिरिक्त तमाम स्थानीय नेता वहां मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता रामचंद्र नौटियाल ने कहा कि यह आदेश भारतीय जनता पार्टी 2011 में ही दे चुकी थी, मगर क्षेत्र की जनता की एक राय न होने के कारण यह मांग पूरी नहीं हो पाई। इस बार क्षेत्र की तमाम जनता ने एक सुर में आवाज उठाई है और नतीजा की क्षेत्र की जनता को आज सैया में पुलिस चौकी मिल पाई है। इसके अलावा चटरा विधानसभा से 2022 के निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश भट्ट वहां पहुंचे। कमलेश भट्ट ने चौकी खोलने को लेकर क्षेत्रीय जनता की जागरूकता को किया, वही साथ में सीओ पुलिस का भी धन्यवाद व्यक्त किया। कमलेश भट्ट ने कहा, हाल ही में 19 वर्ष युवा की हत्या के बाद सैया में इस तरीके से स्थानीय जनता में आक्रोश देखने को मिला और उस दिन सीओ पुलिस द्वारा जो हमें कमिटमेंट दिया गया था, आज वो पूरा कर दिया गया। इसके लिए स्थानीय जनता सीओ पुलिस का धन्यवाद व्यक्त करती है। वही समाज सेवी सजानी संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुंवर ने कहा कि हाल ही में एक युवा की निर्मम हत्या में असल गुनहगार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उम्मीद करते हैं कि जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं एसएसपी धनंजय खंडूरी ने कहा कि पुलिस चौकी खोलने के बाद आपराधिक घटनाओं के साथ ही विशेषकर क्षेत्र में फैल रहे नशे की प्रवृत्ति और जाम से जुड़ी रही सैया के लिए भी काम करेगी। पुलिस के जवान लगातार यहाँ गश्त पर रहेंगे। अब देखना ये होगा कि सैया में खुली ये पुलिस चौकी क्षेत्र के लिए कितनी कारगर सिद्ध होती है। क्या पुलिस अपना काम स्वतंत्रतापूर्वक कर पाएगी? इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं विभिन्न नेताओं ने स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया की ओर। ये मैं सबसे पहले तो यहाँ की जनता को और जिस तरह से सभी ने एकजुट होकर के यहाँ चौकी की मांग करी, उसको वो पूरी हुई, इसके लिए मैं एक बात कहनी चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसमें मंत्री, मुख्यमंत्री, हम सब की, हमारे पार्टी की नीति ये है कि सब जगह शांति व्यवस्था रहनी चाहिए, होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये चौकी का जो पहले आदेश हुआ था, उस वक्त ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक आदेश हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जन भावनाओं का आदर करते हुए इस प्रकरण को इसलिए रोक दिया कि कुछ लोग चाहते थे, कुछ लोग नहीं चाहते। और आज एक स्वर में सब बोले तो हमारी सरकार ने इसको मंजूर किया। मैं सभी पूरी पार्टी, पूरी सरकार, उत्तराखंड की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अग्रवाल जी और सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये चौकी हम लोगों के लिए एक बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी रहेगी। देखिए, जो जौनसार बावड़ क्षेत्र है, जो अपनी शांति प्रियता के लिए पहचाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ वर्षों से नशे के कारण यहाँ बहुत सारे अवैध काम हो रहे थे, चोरियाँ यहाँ हो रही थी, कई लोगों की साथ यहाँ दुर्व्यवहार हुआ और कई लोगों को आप ये देखिए कि अभी कुछ दिन पहले एक छात्र जो है, एक लड़का 19 साल का लड़का, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो जौनसार बावर में और तो कोई इस तरह की आपसी जमीनों या और कोई ऐसा रंजिश का कारण नहीं, लेकिन नशे के कारण यहाँ के जो युवा हैं या यहाँ के कुछ लोग वो इन आपराधिक घटनाओं में लिप्त होना शुरू हो। और इसके अलावा कहीं ना कहीं बाहर से कोई फेरी वाला आ रहा, वो या नशा सप्लाई कर रहा, या गांव जा रहे फेरी वाले, उनकी कोई किसी के पास ना उनको कोई पुलिस पूछताछ कर रही थी कि भाई आप कौन है, कहाँ से आ रहे, आपका आधार है या आपकी पहचान क्या है, आपकी जगह से। तो आपराधिक लोगों का आना भी इस क्षेत्र में शुरू हो गया, जिसके कारण यहाँ आपराधिक घटनाएं शुरू हुई। उसी के निमित्त जब एक 19 साल के लड़के की यहाँ निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के में ऐसी घटना के प्रति क्षेत्र की जनता में बहुत बड़ा रोष आता है। और आपने देखा होगा कि इतना बड़ा यहाँ विरोध प्रदर्शन होता है कि नीचे कालसी देव रोड के आसपास तक जाम लग जाता है और क्षेत्र की जनता में रोष होता है कि यहाँ तत्काल पुलिस चौकी खुली है। और जब इतने बड़े धरना प्रदर्शन यहाँ के व्यापारियों से बोले या क्षेत्र की जनता ने, जब इतना बड़ा प्रदर्शन होता है तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन दबाव में आता है और इसमें सरकार जो निर्णय लेती है और पुलिस चौकी खोलने का, जिसका स्वागत है। और पुलिस चौकी खुलने से तत्काल यहाँ जो इतने जल्दी ये आंदोलन के कारण जो पुलिस चौकी खोली, जो स्थानीय जनता की जागरण किया, स्थानीय जनता की मांग
कहीं ना कहीं आने वाले समय में लाभ मिलेगा। यहाँ जो रात्रि में जब पुलिस गश्त करेगी तो जो अवैध काम करते हैं या यहाँ बाहर से आने वाले फेरी वाले या बाहर से कूड़ा कबाड़ा बिनने वाले जो आते हैं या आइसक्रीम के माध्यम से बेचने जो गांव-गांव में जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं पुलिस उनसे पूछताछ भी करेगी आते जाते। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आसपास जो नशे का कारोबार है उस पर भी कहीं ना कहीं जो नशा बेच रहे हैं या नशा ले रहे हैं या रात को कोई आपराधिक घटनाओं में लिप्त रहते हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी नज़र रहेगी। और इस पुलिस चौकी खुलने से यहाँ एक जो और समस्या थी ट्रैफिक की समस्या, उस पर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार होगा। तो आज एसएसपी महोदय आए हैं हमारे बीच और एसएसपी महोदय ने आज उसका उद्घाटन किया है और हम क्षेत्र की जनता ने उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया और हम साथ में सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम क्षेत्र की जनता की आवाज़ पर, क्षेत्र के जनता का जो आंदोलन था, जब हमें सीओ साहब कह के गए थे, आश्वासन दे के गए थे कि उस दिन कि हमने उनकी इसी सड़क पे जाम खोला था कि उन्होंने कहा कि मैं जल्द जल्द पुलिस चौकी खुलवाऊंगा और उन्होंने इस आश्वासन को पूरा किया। हम सीओ साहब का भी धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, जो चौकी स्वीकृत हो चुकी थी पूर्व में, क्योंकि भवन हमारे पास मौजूद नहीं था तो पूर्व में चौकी नहीं खोली गई। इस बाबत मेरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई थी तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी तुरंत हमको जो राजस्व की चौकी है उसको उपलब्ध कराया गया। तो मेरे द्वारा जो चौकी इंचार्ज है उसका तुरंत ट्रांसफ़र किया गया, यहाँ पर चौकी इंचार्ज तैनात किया गया। इसके साथ ही 6 कांस्टेबल्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा यहाँ पर वो क्राइम तो एक तरफ है, इसके अलावा जो नशे के खिलाफ हमारी मुहिम लगातार चलती है उसको हम ये इस चौकी पे भी चलाएंगे। जो हुड़दंग होता है मार्केट एरिया में, तो मार्केट एरिया में हुड़दंग नहीं करने दिया जाएगा और हमारी लगातार गश्त भी यहाँ क्षेत्र में जाती रहेगी। और पब्लिक को और भी कोई समस्याएं होंगी तो वो पब्लिक यहाँ पर आकर अपनी समस्या बता सकती है। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि पुलिस के माध्यम से उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्र है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी काफ़ी एरिया रेवेन्यू क्षेत्र में आता है जिसमें कि पुलिस की आवाजाही नहीं होती, पुलिस वहाँ पर कार्रवाई कर नहीं पाती। तो धीरे धीरे आपने देखा होगा काफ़ी जगह की पटवारी चौकियाँ फिर पुलिस चौकियों में कन्वर्ट हुई है और पुलिस धीरे धीरे पहाड़ों पे भी जा रही है। तो हमारा जो मेन एम होता है वो नशे के खिलाफ लगाम लगाना भी होता है और जो नशे के सौदागर होते हैं उनको भी हम गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं और उनके थ्रू हम जो मेन सप्लायर है उस तक भी पहुंचते हैं। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं युवा वर्ग से ये अपील भी करना चाहूँगा कि आप अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में लगाइए, पढ़ाई में लगाइए, खेलों में लगाइए, लेकिन नशे की लत में ना पड़े और कोई भी चीज़ क्रिएटिव करें। ये बेसिकली जो हमारा मुकदमा जो यहाँ पर सहिया में जो मर्डर हुआ था उसका मुकदमा 15 तारीख को हमारे पास आया था। तो 15 तारीख को मेरे द्वारा उसको एसओ कालसी को ट्रांसफ़र किया गया था। आज 18 तारीख है, क्योंकि अब चूँकि यहाँ पर चौकी खुल भी गई है तो चौकी इंचार्ज को ही वो केस हम अलॉट कर देंगे और चौकी इंचार्ज के थ्रू वो केस जल्दी ही वर्कआउट करेंगे। जो लोग गिरफ्तार हैं वो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे भी हमें इनपुट मिलेंगे और जो भी मेन हथियारे होंगे वो एविडेंस के बेस पर हम कह सकते हैं कि एविडेंस हमको कलेक्ट करना होगा और एविडेंस के बेस पर अगर मान लीजिए किसी ने हत्या की है तो उसको भी हम अरेस्ट कर लेंगे। आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे मिलेगा किसी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।